हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सबकी पढ़ाई तो चल ही रही होगी, आप सब अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारी मेहनत सफल नहीं होती है, हम काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाते हैं। कई बार ये तो इंसान का नेचर में ही होता है कि जब वो बार बार कोशिश करता है और उसे सफलता नहीं मिलती है तो कई बार वो डिमोटिवेट होता है कि यार मैं कोशिश भी कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस भी नहीं मिल रही है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको प्रयास करते रहना है। निश्चित ही एक ना एक दिन आप सफल होकर ही रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए आने वाले एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, हम लोगों का तो यही मेन मोटो है कि हम आपके लिए कुछ पर डे कुछ नया लेके आएँ, कुछ ऐसा जो आपको आपके सपनों को पाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सके, ठीक है। और क्या होता है ज़िंदगी में, वही इंसान सफल होता है, वही इंसान अपने सपनों को पाता है जो इंसान अपनी मंजिल की तरफ फोकस करता है, ठीक है। जैसे आपकी मंजिल की तरफ, जो आपकी मंजिल आपने सोच रखी है कि मुझे इस मंजिल तक पहुंचना है, तो आप अपनी उस मंजिल पे फोकस करिए, ना कि रास्ते में आने वाली परेशानियों की तरफ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेट की तरफ। देखिए, ये देखिए हमारा ये है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों को ये तो पता ही है कि जिस दिन मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक पढ़ाया था उस दिन मैंने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाया था, ठीक है। तो आज हम यही क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक बात और, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारा समझाने का मेथड पसंद आता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए, ताकि हम आपके लिए जो भी रिलेटेड वीडियो लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए टॉपिक टू टॉपिक वीडियो भी ला रही हूँ। और बीच बीच में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि मैम प्रैक्टिस सेट भी करा दिया करिए, है ना। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आती हूँ, और साथ ही साथ आपके सारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। और एक बात और आप लोगों को ये फॉलो करनी है कि आप जब भी रीजनिंग का कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, किसी भी यूट्यूब चैनल को आप देखें या मेरा ही देख रहे हो, तो आपको साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलने हैं, अगर आपको बेहतर रिजल्ट चाहिए तो। और साथ ही साथ उसके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में भी देते रहिए। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो हमारा आज का क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में फ्रॉड को UIZFW लिखा जाता है, ठीक है। ये वर्ड दे रखा है और इस वर्ड का ये जो है वो कोड दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा गया है उसी कोड भाषा में इस वर्ड का कोड क्या होगा, ठीक है। अब आपको देखिए, अब आपको कोडिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। जो आपकी प्लेस वैल्यू होती है, A to Z जो अल्फ़ाबेट होता है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, मीन्स जो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे एंड Z हमारा 26 पे आता है। तो वही आपको देखना होता है कि क्या हो रहा है, आगे पीछे हो रहे हैं या क्या हो रहा है, दुगने हो रहे हैं या रिवर्स प्लेस वैल्यू देखी जा रही है, तो वही आपको यहाँ फॉलो करना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है, जैसे ये एक वर्ड दिया है, क्या दिया गया है, फ्रॉड, FRAUD, ठीक है। और इसका कोड आपको क्या दिया गया है, UIZFW, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो F का U क्यों दिया है, अगर आपको पता है तो F के जस्ट अपोजिट U आता है। कैसे, अगर आपको रिवर्स प्लेस वैल्यू नहीं पता है तो आप एग्जाम में, मैंने आपको बताया था कि आप ये वाली ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम में गए तो आपने सबसे पहले A to Z लिख लिया, जैसे A to Z पे नंबरिंग कर ली, तो वो आपकी नंबर वाली जो कोडिंग होती है उसमें काम आएगी। और अगर आपको रिवर्स चाहिए तो आप A to पहले M लिखिए, जैसे A B C D E F G H I J K L और M, इस तरह से आपने लिखा। 26 होते हैं ना, तो आपके 13 तो हो गए। अब आपको बाकी के 13 लिखने हैं, तो N आपको A के नीचे से नहीं, N आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। इस तरह से आपने ये बना लिया, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कौन से लेटर के अपोजिट कौन सा लेटर आता है। अब आपको जस्ट अपोजिट देखिए, F से U है, तो देखिए अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो F के नीचे जस्ट U, ठीक है। फिर R से I लिखा है, तो देखिए R कहाँ पे है, आपको देखने को मिल रहा है R, ये R के जस्ट अपोजिट I, ये देखिए I लिखा है, ठीक है। फिर A से Z, मतलब A फर्स्ट नंबर पे तो लास्ट पे Z आता है, तो वो Z लिख दिया गया है ना, ये देखिए Z, ठीक है। फिर U से F, मीन्स
U के जस्ट अपोजिट F आ रहा है, फिर D से W मतलब D के जस्ट अपोजिट W आ रहा है। तो वही आपको अब ये ग्लेयर वर्ड है, इसका भी निकालना है। तो आप पहले लिख लीजिए जैसे GLAIR, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट देखिए, G के जस्ट अपोजिट क्या आता है, अगर आप यहाँ देखें तो G के जस्ट अपोजिट आता है T आपका। फिर L के जस्ट अपोजिट क्या आता है, L आपका ये है, L के जस्ट अपोजिट आता है D, तो आपने D लिख लिया, ठीक है। A के जस्ट अपोजिट Z, I के जस्ट अपोजिट आता है आपका R, ठीक है, तो आपने R लिख लिया। एंड R के जस्ट अपोजिट I, ठीक है। तो आपका ये जो है कोड बन के तैयार हो गया। अब ऑप्शन में फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपको मिलेगा T और L के जस्ट अपोजिट क्या आया था, O, ठीक है। तो L के जस्ट अपोजिट O, तो देखिए अब TOZRI, तो आपका जो ये C है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। मतलब ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले वर्ड और इस वाले वर्ड का आपस में जो संबंध हो रहा होगा, मतलब इसमें जो भी कंडीशन फॉलो हो रही होगी, आपको यहाँ और यहाँ आने वाले वर्ड में वही कंडीशन फॉलो करनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो M से अगर आप N की तरफ जाएं तो MN+1 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर N से P की तरफ जाएं NOP+2 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर आप F से I की तरफ जाएं FGHI+3 हो रहा है, ठीक है। फिर वही आपको यहाँ पे भी करना है, सबसे पहले +1 करना है, तो L से L में अगर आप +1 करें तो क्या आएगा, M आ जाएगा आपका। फिर अगर आप R में +2 हो रहा था वहाँ पे ना सेकेंड लेटर में, तो अगर आप R में +2 करें तो क्या होगा, RST, T आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर अगर आप T में अब +3 करेंगे तो TUVW, W आया ना +3 करने पे, तो ये आपका कोड फाइंड आउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। MTW, तो MTW आपको D ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसलिए ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए रीजनिंग में क्या होता है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आप क्लू उतनी आसानी से ढूंढ पाएंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार चीज़ों को सॉल्व करें तो आपको टाइम लग सकता है कि क्या इसमें हो रहा है ना, लेकिन आप जब बार बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की, तो आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, एक निश्चित कूट भाषा में इस वर्ड को, ये जो नंबर दिए गए ना, इसको ये कोड दिया गया है इस वर्ड को, ठीक है। तो आपको उसी कोड भाषा में इस वाले वर्ड का कोड ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए कुछ हो रहा होगा, क्या है, जैसे JIBEC और H, इसको कोड इन्होंने क्या दिया है, 10, 7, 5, 3, 6 और 6, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, FHCIAD, इसका पूछा गया है, ठीक है। अब आपको अगर पता है कि अगर आपको प्लेस वैल्यू लर्न है, मीन्स कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो आप क्लू निकाल लेंगे। जैसे G कितने नंबर पे आता है, G आपका आता है 7 नंबर पे, तो 7 के नीचे 10 दिया गया है, क्या हो रहा है, अगर G 7 पे आता है तो 10 कब होगा, जब 7 में +3 किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह से I कितने पे आता है, I आपका आता है 9 नंबर पे, तो 9 के नीचे 7 लिखा है, मतलब क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। फिर B आपका कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है, लेकिन B के नीचे 5 लिखा है, मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से है, मतलब जो लेटर जिस नंबर पे आता है उसमें पहले +3 करना है, आगे वाले में -2 करना है, सॉरी, और फिर उसके नेक्स्ट फिर +3 फिर -2, इसी तरह से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका ये जो E है ना, ये कितने नंबर पे आता है, E आता है 5 पे, ठीक है। तो अब 5 में क्या करना है, -2, मतलब तो 3 देखिए लिखा है। फिर C आपका 3 पे आता है, तो 3 में +3 करेंगे तो 6 आ गया। H आपका कितने पे आता है, H आता है आपका 8 नंबर पे, ठीक है। तो 8 के नीचे 6 मतलब -2, समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से आपको इसमें भी करना है, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते चलिए और प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, ठीक है। अब देखिए F कितने नंबर पे आता है आपका, F आता है आपका कितने नंबर पे आता है, F आता है आपका 6 नंबर पे, ठीक है। तो 6 में पहले क्या हो रहा था, +3, ठीक है। तो अगर 6 में +3 करें तो 9 आ गया, तो 9 लिख लिया। H आपका कितने नंबर पे आता है, H आता है आपका कितने नंबर पे आता है, H आता है आपका 8 नंबर पे, तो 8 में -2 करेंगे तो कितना रह गया, 6। फिर C आपका 3 नंबर पे आता है, 3 में 3 करेंगे तो 6। फिर I आता है आपका 9 नंबर पे, तो 9 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 7,
ए में 1 पे आता है, ए में अगर +3 किया तो कितना आएगा आपका 4, ठीक है। ए में अगर +3 किया तो आपका 4, तो आपने 4 लिख दिया। और डी में आता है, आप डी आपका कितने नंबर पे आता है, ABCD 4 नंबर पे, तो 4 में अगर 2 माइनस किया तो 2, ये आपको कोड मिल गया यहाँ पे। तो अब 966742, तो अगर आप देखें 966742, तो ये आपका बी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरह से क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और बेटर रिजल्ट के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए गाइज, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो सिटिंग अरेंजमेंट पे रिलेटेड है। मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट का भी एक पर्टिकुलर अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो आपने अगर आप हमारा वो वीडियो देखा है तो आप उस वीडियो से पहले सिटिंग अरेंजमेंट समझ लीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है इसमें। जैसे इसमें पहले आपको तो पढ़ना होता है, जो भी चीज़ें लिखी उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। तो क्या लिखा है, राहुल, अजय, प्रतीक, एशा, रश्मि, राहुल, अजय, प्रतीक, एशा, रश्मि, साक्षी और त्रिशा उत्तर की ओर एक बेंच पर बैठी हैं। मतलब इन सबका मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर। तो मैंने जब आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि आप जब भी दिशा दूरी से रिलेटेड या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करें तो दिशाएं सबसे पहले नोट करें। तो दिशाएं किस तरह से आपको करना है, आपके जो राइट होता है वो पूरब आता है, ठीक है। लेफ्ट में पश्चिम आता है, आपके सामने उत्तर आता है, आपके बैक में दक्षिण आता है, ठीक है। तो ये आपकी दिशाएं हो गई। तो अब उत्तर है मतलब सामने की तरफ मुंह होगा, ठीक है। तब हम चीज़ें बनाएंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब पढ़ते हैं। राहुल साक्षी के बाएं ओर बैठा है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया गया है दाएं या बाएं है, तो बाएं है। राहुल साक्षी के, अब देखिए साक्षी को सबसे पहले बिठा लिया, राहुल साक्षी के बाएं है। बाएं इस साइड होगा ना, इस साइड होगा, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, राहुल, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। त्रिशा और एशा एक साथ बैठे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि कहाँ पे त्रिशा बैठी है, कहाँ पे एशा बैठी है, तो आप बिठा नहीं सकते। तो इसलिए जब भी कोई लाइन समझ में ना आया कि उसे किस तरह बिठाएं, तो आप उस लाइन को ड्रॉप करिए थोड़ी देर के लिए, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। देखिए अब यह क्या, इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है, अजय एक छोर पर है, ठीक है, लेकिन राहुल का पड़ोसी नहीं है। मीन्स अजय जो है वो बिल्कुल साइड में बैठा है, लेफ्ट भी हो सकता है राइट भी, लेकिन एक चीज़ बता दी गई है साफ साफ कि वो राहुल के पास में नहीं बैठा है। क्योंकि राहुल यहाँ बैठा है तो अजय को हम लोग इस साइड बिठाएंगे दाएं तरफ, ठीक है। तो अजय ये बैठ गया। अब अजय जो है वो बिल्कुल लास्ट में बैठा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठी हैं। अब त्रिशा रश्मि का भी एक को तो पता होना चाहिए, अगर किसी को साथ बिठाना है तो पता ही नहीं है, तो हम ये लाइन भी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करते हैं। फिर क्या बोला गया है, प्रतीक अंतिम बाएं ओर पर है। मतलब प्रतीक है जो बिल्कुल बाएं छोर पे बिल्कुल लास्ट में बैठा है। तो देखिए दाएं तो अजय बैठ गया, तो बाएं ये है ना, तो यहाँ पे क्या बैठेगा, प्रतीक, प्रतीक बैठ गया, ठीक है। अब फिर क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ईशा दाएं छोर से दूसरी है। अब देखिए दाएं बिल्कुल लास्ट में अजय था, दाएं छोर से दूसरी मतलब पहली और दूसरी। पहले पे तो अजय है, अब यहाँ पे कौन हो गई, ईशा हो गई, ठीक है। ईशा दाएं छोर से दूसरी है, आपने बिठा लिया। अब जो हमने लाइन ड्रॉप की थी उन पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाली की थी ना, त्रिशा और एशा एक साथ बैठी हैं। अब देखिए ईशा बैठ गई, अब त्रिशा और ईशा एक साथ है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे त्रिशा बैठेगी, ठीक है। तो आपने ईशा के पड़ोस में त्रिशा को बिठा दिया। अब एक लाइन और हम लोगों ने ड्रॉप की थी, त्रिशा और रश्मि एक साथ बैठी हैं, ठीक है। तो अब त्रिशा यहाँ है तो जस्ट पड़ोस क्या हो, कौन बैठेगा, रश्मि। देखिए आपके सारे लोग बैठ गए हैं, ठीक है। 7 थे ना टोटल, तो एक बार काउंट भी कर लेते हैं कहीं कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 और 7, हाँ पूरी आपकी जो थी ना सिटिंग अरेंजमेंट वो पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, त्रिशा के बाएं और तीसरा कौन बैठा है। अब देखिए त्रिशा कहाँ बैठी है, ये बैठी है, तो त्रिशा के बाएं इस साइड होगा ना, तो बाएं और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन बैठा है, त्रिशा के बाएं और तीसरा कौन बैठा है, पहला दूसरा और तीसरा। ये देखिए राहुल बैठा है, ठीक है। तो राहुल आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए आपका डी जो है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करें तो लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आपने एक भी बंदे का नाम अगर आपने छोड़ दिया तो आपकी टेबल कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का तो आता ही आता है क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो आपको अगर ये मेथड पता है कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे तो आप वो नंबर वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, देखिए पहले एक पूरी
एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, मार्क लगा दिए गए, प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, और लास्ट में एक आपको आंसर दे दिया गया। अब करना क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं नीचे, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसमें आपको कोई 2 मार्क चेंज करने हैं, तो अगर आप वो मार्क चेंज नहीं करेंगे तो आपका ये आंसर नहीं आएगा। तो आपका ये आंसर कब आए, जब वो मार्क आप चेंज करें। तो बस आपको वही सुटेबल मार्क्स यहाँ पे फिक्स करने होते हैं। तो देखिए पहला ए क्या दिया है, जैसे प्लस और भाग को आपको चेंज करना है, ठीक है, प्लस और भाग को आपको चेंज करना है। तो आप देखिए जहाँ पे भाग है वहाँ पे आप प्लस कर दीजिए, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आप भाग कर दीजिए, ठीक है। तो अब इस टाइप के जब भी आपने अगर मैथ में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको ये तो पता ही होगा कि बोर्ड मास एक वर्ड होता है, उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको करना होता है डिवाइड, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करना होता है आपको ऐड, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में सब्सट्रैक्ट, ठीक है। फिर क्या यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 और 8, अब देखिए 2 और 8 के बीच में था ना, तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास का अगर आप फॉलो करें तो देखिए ये होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर ये ऐड और ये सब्सट्रैक्ट, सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्ट करना है, फिर ये ऐड करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, ठीक है, और यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट तो इसमें दिए नहीं है तो ब्रैकेट तो हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, माइनस का 3 यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे तो प्लस था भाग की जगह तो प्लस 2 लिख दिया। अब अगर 2 हम यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो अगर 2 से 18 को काटेंगे तो 2 ने 18 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 9 होगा। अब देखिए क्या होगा, 9 में आप सबसे पहले ऐड करेंगे ना, ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 6 निकल के आया। मतलब अगर हम ए वाला रूल फॉलो करें, मतलब इन वाले चिन्ह को चेंज करें तो हमारा राइट आंसर जो 6 है वो निकल के आता है। इट मीन्स जो हमारा ए है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अब इसमें क्या करना है, एक निश्चित कूट भाषा में ये वर्ड दे रखा है, ठीक है, इसको ये कोड दिया गया है, उसी कोड भाषा में आपको इस वर्ड का कोड ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो जो लेटर जिस पोजीशन पे आते हैं उसी में कुछ ऐड और सब्सट्रैक्ट हो रहा है। जैसे आपको सबसे पहले डी है, ठीक है, डी आपका किस नंबर पे आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पे, ठीक है। तो अगर आप 4 में से -3 करें, ठीक है, तो अगर 4 डी नंबर आता है 4 पे, तो अगर डी में आप -3 करें तो आप ए पे पहुंचेंगे, तो इसलिए ए दिया है, ठीक है। फिर ई आता है आपका 5 नंबर पे, ठीक है। तो अगर 5 में आप क्या करें कि आपका बी आ जाए, ठीक है, तो 5 में आप क्या करें कि 2 माइनस करें, ठीक है, तो आपका बी आएगा, ठीक है। फिर आपका एफ से सी की तरफ, तो एफ में फिर 3 माइनस करें। इसमें सब में क्या हो रहा है, सबसे सब में 3 ही माइनस हो रहा है, 2 कहीं पे भी माइनस नहीं हो रहा है। तो आपका हर लेटर में 3 लेस करके आपको लिख देने हैं। तो देखिए अगर आप ब्लैंच लिखा है, BLANCH ब्लैंच लिखा है, ठीक है। तो अब आप बी में अगर आप 3 माइनस करें तो आप किस पे पहुंचेंगे, बी से ए से जेड से वाई, तो आपका y लिख दीजिए। L में अगर आप 3 माइनस करें तो आप किस में पहुंचेंगे, I पे, देखिए I, J, K और L। A में अगर 3 माइनस करें तो आप किस पे पहुंचेंगे, X पे, क्योंकि A से Z, Z से Y और Y से X। अब देखिए N में अगर आप 3 माइनस करें तो आप किस पे पहुंचेंगे, K पे, ठीक है, K L M, मतलब N से M, M से K और M से L और L से K, तो आपका K आ गया। फिर C में अगर आप 3 माइनस करें तो आप Z पे पहुंचेंगे, क्योंकि C से B, B से A से Z, ठीक है। और H में अगर आप 3 माइनस करें तो आप E पे पहुंच जाएंगे। तो ये आपका निकल के आ गया। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा था, -3 -2 नहीं हो रहा था, सब में -3 ही हो रहा था। तो इसलिए आपका जो B है वही आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जिस तरह से अल्फ़ाबेट का होता है कि उसको कोडिंग डिकोडिंग में होता है, और इस तरह से एक नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन होते हैं। उसमें
पूरी सीरीज दे दी गई होगी और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आगे नंबर जो आ रहा है वो किस बेस पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज में देखें 8.5 से 6.8 कम हो रहा है। ठीक है, फिर 6.8 से 5.1 ये भी कम हो रहा है, फिर 5.1 से 3.4 ये भी कम हो रहा है। मीन्स सब में लेस लेस हो रहा है। तो एक चीज़ तो आपको ये यहाँ से फाइंड आउट होगी कि यहाँ पे आने वाले जो भी अंक होगा उसमें भी कुछ ना कुछ घट रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्या घटाया जा रहा है, कौन सी संख्या घटाई जा रही है, तो आपको घटा के देखनी होगी। तो जैसे 8.5 से 6.8 पे आया तो क्या हो रहा है, 6.8 है। तो अब देखिए क्या, अब इसमें अगर आप देखें 1 और यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, तो आप देखें तो 1.7 लेस हो रहा है। मतलब 8.5 में से 1 पॉइंट अगर 7 को लेस करें तो आपका आएगा 6.8। ठीक है, फिर अगर 6.8 में से आप फिर 1.7 को लेस करें, आप लोग भी मेरे साथ करके देखिए, तो आपका 5.1 आएगा। ठीक है, फिर 5.1 में से फिर आप अगर 1.7 को लेस करें तो आपका आएगा 3.4। सब में लेस 1.7 ही हो रहा है। ठीक है, सब में 1.7 ही लेस करके लिख रहे हैं। तो आपको अब 3.4 में से भी 1.7 को लेस करना है, तो ही आप आगे वाली डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3.4 लिखा, अब इसमें 1.7 को लेस करिए। अब देखिए अगर यहाँ से कैरी गया तो 14 में से 7 गए तो कितने बचा, 7। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ही रह गए, 2 में से 1 गया तो 1, तो आपका कितना आएगा 1.7। मतलब आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी, 1.7। तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी कई तरह से होता है, कहीं कहीं तो जस्ट डबल कर देते हैं या क्यूब स्क्वायर का कुछ सिस्टम होता है। ठीक है, तो आपको क्यूब प्लस निकालना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है, पहला और दूसरे वर्ड का जो भी संबंध आपस में होगा, ठीक है, इसका जो आपस में संबंध होगा वही संबंध आपका यहाँ और यहाँ आने वाले वर्ड के बीच में होगा। तो अब ऑप्शन रख के देख लीजिए क्या है। जैसे लाल त्रिभुज परिवार नियोजन, मतलब अगर आपको पता है तो लाल त्रिभुज जो साइन होता है उसका मतलब क्या होता है, परिवार नियोजन से वो साइन संबंधित होता है। तो आपको स्टार का देखना है कि जो स्टार है ये किससे संबंधित होता है। तो देखिए भाग्य से तो नहीं होता है, रैंक से। जी हाँ, बिल्कुल सही, स्टार जो है वो रैंक से संबंधित होगा। अब आप पूछेंगे कैसे। देखिए आपने देखा होगा ना, जो पुलिस होते हैं ना, या जो IPS वगैरह जो होते हैं, उनके शोल्डर पे स्टार लगे होते हैं। अगर आपको उनकी रैंक देखनी है, मतलब वो किस पोजीशन का है, तो किस पोजीशन का वो अधिकारी है, तो आपने देखा होगा 2 स्टार 3 स्टार, है ना। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि स्टार जो होता है वो रैंक से संबंधित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सेम वैसा ही है, बस वर्ड चेंज कर दिए गए हैं। इसमें क्या बोला गया है, पहले वर्ड का संबंध जो दूसरे वर्ड से होगा वही संबंध यहाँ और यहाँ आने वाले वर्ड से होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है, बस वर्ड चेंज कर देंगे पर संबंध एक ही जैसा होता है सब में लगभग। ठीक है, बस आपको वही संबंध फाइंड आउट करना होता है। अब देखिए मेमना और फ्रिक्स का संबंध आपस में क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताई थी ना एक चीज़ कि आपको अगर रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने तो आपको इंग्लिश वोकैब भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका ऐसा रख देंगे जिसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश का चीज़ों का यूज हो रहा होगा। तो देखिए मेमना फ्रिक्स, अब देखिए जो मेमना होता है ना, वो जो एक्टिविटी करता है उसकी जो मूवमेंट होती है ना उसको फ्रिस्क बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसी तरह आपको देखना है कि चूहा जो एक्टिविटी करता है उसके जो मूवमेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो अगर आपको पता है तो चूहे की मूवमेंट को स्टैम्पर बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप याद कर लीजिए कि चूहे की मूवमेंट जो भी वो मूवमेंट करता है उसे स्टैम्पर बोलते हैं। इसलिए जो आपका बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, 41 दिया है, ये पहले ये पढ़ लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जैसे दूसरा पद पहले पद से। सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या है वर्ड्स की जगह डिजिट दे दी गई हैं। जैसे 41 दिया गया, फिर 125 दे दिया गया, फिर 48 दिया गया और यहाँ पे आपको संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए 41 125 कैसे हो रहा है, तो अगर आप क्लू ढूंढें तो आप ये पाएंगे कि 4 और 1, 41 का अगर आप अलग अलग करें तो 4 और 1, अब 4 1 कितना हो गया 5। ठीक है, अब अगर आप 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा 125। ठीक है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों अंकों का जोड़ना है, जो अंक आए उसका क्यूब निकालना है। वही देखिए 48 है तो आप क्या करेंगे 4 + 8 कितना हो गया 14। अब 14 का क्यूब आपको निकालना है। तो अगर आपको क्यूब स्क्वायर पता है
ठीक है, तो आप बता देंगे कि 17, 28। अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपके लिए क्यूब और स्क्वायर का भी एक अलग वीडियो बना दूंगी, जिसमें आपको सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगी किस तरह से आप क्यूब और स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 17, 28 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, उस संख्या जोड़ी का चयन करें जो अन्य सभी से अलग हो। मतलब कोई 3 एक जैसे संबंधित होंगे और जो डिफरेंट है उसी को आपको टिक करना है। तो अगर आप 7, 345 देखें तो आप कुछ ना तो इस 7 का स्क्वायर 345 होता है, ना क्यूब 345 होता है, तो किस तरह से आप निकालेंगे। तो अगर आप बी देखें 5, 125। अब अगर आपको पता है क्यूब स्क्वायर, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे 5 का जो क्यूब होता है वो होता है 125, ठीक है, तो इसमें क्यूब दे रखा है। फिर अगर 9 का देखें आप 729, तो 9 का क्यूब होता है 729, ठीक है, तो वो दे रखा है। फिर 3, 27। अब यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27, तो मीन सब में क्यूब दे रखे हैं, लेकिन 7 का क्यूब होता है 345 नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट वाला ही टिक करना था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उस विकल्प को चुने जो दर्पण के दाएं और रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से बहुत मिलता जुलता है। मतलब ये प्रतिबिंब और दर्पण से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। डोंट वरी, मैं इसका भी एक अलग पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। सारे टॉपिक्स आप परेशान बिल्कुल मत होइए, मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर कर दूंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड दे दिया गया, ठीक है, ये एक वर्ड दिया गया। अब क्या करना है, इसमें क्या बोला गया है कि अगर कोई दर्पण इस वर्ड के दाएं ओर रखते हैं। अब दाएं ओर आपको पता है ना कि राइट साइड दायां होता है, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई शीशा रख दिया, दर्पण रख दिया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि ये वर्ड यहाँ लिखा है, लेकिन ये वर्ड अगर यहाँ पे एक दर्पण रख दें तो ये वर्ड उस दर्पण में कैसा प्रतीत होगा, वही आपको यहाँ पे आंसर में टिक करना है कि ये वर्ड दर्पण में कैसा दिखेगा। तो अगर आप यहाँ पे दर्पण रखें तो M सबसे लास्ट में है, तो दर्पण में M सबसे पहले आ जाएगा। फिर I तो बिल्कुल सिंपल सा है बीच में, तो I ऐसे आ जाएगा। फिर A सबसे पहले है तो A बिल्कुल लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें दर्पण आगे पीछे मतलब दिशाएं अगर दर्पण की चेंज हो जाती हैं, बाएं रख दिया जाता है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो ये MIA लिख के नहीं आता, लेकिन चूंकि दाएं तरफ है तो यही लिख के आएगा। तो MIA आपका किस ऑप्शन में है, MIA है आपका ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका जो बी है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो वर्ड दिया गया है ना पहले नंबर पे सेम वही वर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। ये वर्ड है और ये ए है जो ये इसका ऑप्शन है, लेकिन आपका राइट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला गया है, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है, उस विषम को चुनिए। मतलब सबसे डिफरेंट वाला चुनना है। तो देखिए भाई बहन, भाई दे रखा है, यहाँ बहन मतलब जस्ट अपोजिट दे रखा है। उसी तरह से शेर शेरनी जस्ट अपोजिट, ठीक है। मुर्गा मुर्गी जस्ट अपोजिट, लेकिन भालू शावक, अब भालू का शावक जस्ट अपोजिट तो नहीं होता ना, तो इसलिए जो सी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए। और हाँ, एक बात मैं आपसे और कहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, FB पे, है ना। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन जो है इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। आई होप ये सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि इसमें जो एक एक क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो बिना स्किप किए देखिए और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करिए। देखिए इसमें कथन निष्कर्ष वाला है ये क्वेश्चन, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। तो आप पहले वो पढ़िए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो आपको ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आपका। अब देखिए नीचे दिए गए कथनों में 3 निष्कर्ष हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। यह मानते हुए कि कथनों में जानकारी सत्य है, भले ही यह आमतौर के ज्ञात तथ्यों के साथ विचरण करता प्रतीत होता है, निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से सत्य होगा।
कथनों में जानकारी के अनुसार अनुसरण करेगा। ठीक है, अब देखिए जब भी आप कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको जो भी कथन दिया गया है बिना कुछ सोचे समझे जस्ट उसी कथन को फॉलो करिए। आप अपना माइंड मत लगाइए कि रियल में ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर आप अपना माइंड लगाएंगे रियल कुछ चीज़ों को, रियल चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप धोखा खा जाएंगे। इसलिए जो कथन में दिया है एज इट इज़ वही फॉलो करिए। जैसे कथन में क्या दिया गया है, सभी गेंदे नाव हैं। ठीक है, तो आपने गेंदे बनाई। ठीक है, गेंदे, अब नाव, गेंदे हो गई। अब सभी गेंदे नाव है मतलब सारी गेंदों को आपको कवर करना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से बना ली नाव। याद रखिए हमेशा जो सभी अगर कुछ बोला गया है तो सभी वाला चीज़ बिल्कुल अंदर आएगी। ठीक है, फिर सभी नावें कार हैं। अब सभी नावें कार है मतलब सारी नाव को आपको कवर करना, तो सभी नावें आपकी हो गई कार। ठीक है, अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला क्या कहा गया है, कुछ कारें गेंद हैं। अब देखिए कुछ कारें गेंद हैं। अब देखिए कार बाहर है ना, गेंद अंदर है, तो लेकिन कार का जो गेंद वाला पार्ट है ये तो गेंदें हो गई ना कारें, तो इसलिए पहला वाला जो है वो आपका सही बैठेगा। फिर सभी गेंद कार हैं। अब देखिए सभी गेंद कार, तो आपको कुछ अपना माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ दिख रहा है सभी गेंदें कार हैं, तो आप दूसरा भी टिक करिए, सही है आपका। फिर सभी कारें गेंद, अब सभी कारें गेंद हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो चीज़ हर तरह के, आप चाहे कितने भी डायग्राम बनाएं, अगर कोई चीज़ हर तरह के डायग्राम में आ रही है निकल के, तो आपका वही जो निष्कर्ष होता है वो सत्य होता है। अब सभी कारें गेंद कैसे होंगी, जैसे आपने गेंद बनाया क्योंकि कहा गया था सभी गेंदें नाव हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट ऊपर नाव बना लिया। फिर सभी नावें कार हैं, तो अगर इसके ऊपर सभी आप कार बना लें तो ठीक है, तो यहाँ से सभी वाला निकल रहा है बट यहाँ से सभी वाला नहीं निकल रहा है, तो आप इसलिए आपका तीसरा जो है वो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरे के लिए ऑप्शन कौन सा है, केवल निष्कर्ष पहला और दूसरा ही अनुसरण करते हैं, तो इसलिए आपका जो डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये सारे क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। लेकिन आपको बेहतर रिजल्ट के लिए क्या करना है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू गाइस।